अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलानात और इंतखाबात की तारीख के मुतालबे के हवाले से बात करूंगा कि एक तरफ तो इमरान खान नाअहल हो चुके हैं और उनका केस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया है। दरख्वास्त दायर की है, पिटीशन दायर की है पीटीआई ने इमरान खान की नाअहली के खिलाफ कि इमरान खान की नाअहली कलअदम करार दी जाए। कल अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत रखी है इसी पीटीआई की पिटीशन की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़ाहिर के सुनेगा तो उसके बाद कोई फैसला देगी। लेकिन इशू ये है कि एक तसर पहले से ऑलरेडी मौजूद है मार्केट में, लोगों में या हुकूमती जमातों के अंदर, कि अदालतों से इमरान खान को रिलीफ मिल रहा होता है, अदालतें फेवर दे रही होती हैं इमरान खान को। इमरान खान की जितनी भी बड़ी बड़ी गलतियां हैं, ब्लेंडर हैं, करप्शन है, मेगा करप्शन है, चोरी पकड़ी गई है, एक बार नहीं मुतअद्दिद बार चोरी पकड़ी गई है, नाअहल हो गए हैं, लेकिन अदालतें उनको फिर भी अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। इस केस में देखेंगे, लोग तो तवक्को ये कर रहे हैं, पब्लिक ये बहुत सारे लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि अदालतों से इनको बहाल किया जाएगा, अदालतें बहाल कर देंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट कर देगी। लेकिन ये तसर है, मौजूद है कि अदालतें इमरान खान को बचा रही हैं, फेवर कर रही हैं और उनको रिलीफ दे रही हैं। तो अब इस केस का देखेंगे कि अदालतें इस केस को किस तरह डील करती हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो नाअहली कर दी है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल हो जाने के बाद भी इमरान खान की बभकियां, धमकियां, गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जो है वो जारी है। वैसे उसूलन इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए कि भाई आप नाअहल न सिर्फ कौमी असम्बली से हुए हैं, कौमी असम्बली की जो नशस्तें हैं आपकी, न सिर्फ उससे नाअहल हुए हैं, आप पार्टी सरबराह के तौर पर भी अब काम नहीं कर सकते। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज जो कर रहे हैं, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमरान खान ने, और धमकियां, बबकियां, इल्ज़ाम तराशी, वही जो सिलसिला उनका होता है वही किया है। तो इसका इलेक्शन कमीशन को नोटिस अज खुद नोटिस लेना चाहिए, या हुकूमती जमातों को पिटीशन दायर करनी चाहिए, दरख्वास्त दे देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन में कि जी वो नाअहल हो गए हैं। तो उसके बाद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो ये तो सियासत करना है, वो सियासत से नाअहल हुए हैं तो फिर कैसे तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? तो वो उसूली तौर पर नहीं कर सकते, सियासत नहीं कर सकते 5 साल के लिए। ये सियासत के लिए इमरान खान नाअहल हुए हैं सियासत से, लेकिन वो सियासत कर रहे हैं, इसका कोई नोटिस ही नहीं ले रहा, इस पर कोई सोच ही नहीं रहा। अच्छा, दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुज़ाकरात की भी जिक्र किया है कि मुज़ाकरात, मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा। ये खबर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं अपने व्लॉग्स में कि इमरान खान ने कोशिश की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुक़्तदर हलकों के साथ मुज़ाकरात करने की, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे। हाँ, अलबत्ता मेल मुलाकातें सियासतदानों की आपस में, पार्लियामेंटेरियंस की होती रहती हैं। ख्वाजा आसिफ की फर्ज करें मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी से, या परवेज़ रशीद से, परवेज़ खट्टक से, या फिर हसन इकबाल या अयाज सादिक जो हैं, इनकी मुलाकात हुई पीटीआई के किसी बंदे से या असद कैसर से। तो ये मेल मुलाकातें, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसको मुज़ाकरात का नाम नहीं दिया जा सकता। मुझे एक दोस्त ने वीडियो भेजी, उसमें ख्वाजा साद रफीक नजर आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ नजर आ रहे हैं, असद कैसर नजर आ रहे हैं, कुछ और लोग भी हैं, जमात इस्लामी के मियाँ असलम भी थे। एक तकरीब थी, कहीं शादी की लग रहा था कि तकरीब थी, उसमें वो आपस में गले मिल रहे हैं। तो मुझे किसी ने वीडियो भेजी कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, कि ये तो आपस में मिल रहे हैं। भाई, दुश्मनियाँ सियासत में नहीं होती, सियासत में सियासी इख्तलाफ रखा जाता है। ये दुश्मनियाँ और नफरतें ये इमरान खान ने रवायात डाली है, पीटीआई ने आकर डाली है। इससे पहले नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सख्त मुखालिफ जमातें रही हैं एक दूसरे की, लेकिन ये इस हद तक कम अज कम नहीं जाती थी कि मुज़ाकरात नहीं करने, बात नहीं करनी, हाथ नहीं मिलाना। इमरान खान वजीर आज़म जब थे उस वक़्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को हाथ नहीं मिलाते थे, वो उनकी साइड से गुजरते भी नहीं थे, और वज़रा के
नशिस्तों के बीच में से घिसक घिसक के अपनी सीट पर, वजीर आजम का ये वजीर आजम के शान और मान मर्तबे के मुताबिक नहीं है कि आप वज़रा की नशस्त जहाँ पे वो बैठे हैं उनके घुटनों के साथ घिसक घिसक के आप अपनी नशस्त पे बैठे हैं, सिर्फ इसीलिए कि उधर से आप जो रास्ता है आपका ऑलरेडी, उधर से आप आएंगे तो वो आपको हाथ मिलाना पड़ेगा अपोजिशन लीडर से, उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से। तो ये इमरान खान मुज़ाकरात से भी इनकारी, मिलने जुलने से भी इनकारी, गालम गलोच के भाई ये गंदे हैं, करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं। अभी इस वक्त डाकू चोर कौन निकला सर्टिफाइड? इमरान खान, जिनको जो दूसरों को, मैं पहले भी ये कहता रहा हूं कि इमरान खान जो काम खुद कर रहे होते हैं वो इल्जाम दूसरों पर लगा रहे होते हैं कि ये कर रहे हैं, और कर खुद कर रहे होते हैं। इमरान खान रियासत के को नुकसान पहुंचाने के लिए या मुल्क तोड़ने के लिए या एटमी असासों के खिलाफ अगर काम करने का इल्जाम है इमरान खान पे, तो ये खुद कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है उनके इकदामात जो हैं वो यही बता रहे होते हैं, लेकिन इल्जाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। अब 1100 अरब रुपए की बात हो रही है कि जी 1100 अरब उनके उसमें आ गए हैं जहन में, और सुई अटकी हुई है 1100 अरब रुपए पे। 24 घंटों में कम से कम 40 बार वो इसका 1100 अरब का इल्जाम लगा चुका है। ये एक प्लानिंग होती है कि भाई झूठ को इतना रिपीट करो, इतना दोहराओ कि वो लोगों को सच लगने लगे। तो इमरान खान के जी शहबाज शरीफ ने 1100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब वो 1100 कभी 1800 अरब रुपए हो जाते हैं, कभी 42-46 अरब रुपए हो जाते हैं। लेकिन आजकल फवाद चौधरी ने 18 अरब कर दिए थे, 1100 अरब रुपए को 1800 अरब रुपए कर दिए थे। फिर आगे चल के 42 अरब रुपए कर दिए पीटीआई ने। तो ये अब आजकल इनको 1100 अरब रुपए की सुई अटकी हुई है इमरान खान की कि शहबाज शरीफ ने 1100 अरब रुपए की करप्शन की। अब उसको रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, मुसलसल दोहरा रहे हैं। तो ये सिर्फ इसीलिए कि लोगों को ज़हन साजी करें और लोगों को इन जमातों के खिलाफ झूठ बोल बोल कर, गलत बयानी कर करके, इल्ज़ाम तराशी कर करके, और लोगों की ज़हन साजी, नौजवानों की, यंगस्टर जो है उनकी ज़हन साजी करनी है। इसके मुकाबले में हुकूमत ने कोई प्लानिंग नहीं की। हुकूमत से ये गिला है कि हुकूमत को भी इसी तरह तर्जुमानों की फौज भर्ती करनी चाहिए इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, जिस तरह पीटीआई ने तर्जुमानों की फौज भर्ती की हुई है, और रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए पीटीआई की तरह, और इतना ही रिपीट करना चाहिए। गालम गलोच चले न करें, झूठ न बोलें, लेकिन सच तो बोलें। ये इमरान खान सर्टिफाइड चोर साबित हुए, इलेक्शन कमीशन से नायल हो गए। अब इसको भी हुकूमत कैश नहीं करा पा रही। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात होते हैं, जज को धमकी देते हैं, खातून जज को, आईजी को धमकी देते हैं, डीआईजी को धमकी देते हैं। हुकूमत उसको भी कोई इस तरह जो मजबूत तरीके से, जो स्ट्रांग तरीके से जो केस होता है वो हुकूमत नहीं लड़ पा रही। तो हुकूमत से गिल्ला जरूर है, ये हुकूमत की कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं। 13 जमातें इकट्ठी हुई हैं। अब 13 जमातों ने एक तो फैसला किया था वजीर आजम की सदारत में कि जी हर जमात से एक एक शख्स शामिल करके जो एक तर्जुमानों की एक कमेटी कायम की गई थी, लेकिन उस कमेटी का काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। कहीं नजर नहीं आया कि कमेटी की सरबराही कौन कर रहा है और कमेटी क्या कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ भी नजर नहीं आ रही। अपने तौर पर अलग अलग प्रेस रिलीजेस वगैरह जारी हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान या पीटीआई की तरह उनका काउंटर उनको नहीं किया जा रहा, उनको जवाब नहीं दिया जा रहा। और जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पीटीआई का है, उसका काउंटर प्लान हुकूमत ने नहीं बनाया, जिसकी वजह से इमरान खान जो है उनको लोग जो हैं, ये जो यंगस्टर हैं, बहुत सारे लोग वो इनको समझते हैं कि ये सच बोल रहे हैं, लेकिन वो झूठ बोल रहे होते हैं। उनका क्योंकि एक दिन एक बयान दे रहे होते हैं, दूसरे दिन दूसरा, बल्कि दूसरे दिन तो क्या, सुबह को एक बयान, दोपहर को दूसरा, और रात को तीसरा, शाम को तीसरा। तो इस तरह इमरान खान का अपना यूटर्न खान क्यों नाम पड़ा है, इस तरह का इमरान खान का
जो सियासत है इमरान खान की वो इस तरह की रही है, लेकिन लोग उनको अब इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं कि जी इलेक्शन वक्त से पहले कराएं, वक्त से पहले चले, वक्त से पहले अगर हो जाते हैं। खान साहब को खुद को सोचना चाहिए कि अगर आपके मुतालबे पे या आप लश्कर कुशी करके, जो आप कहते हैं कि लॉन्ग मार्च लेकर आऊंगा, हुकूमत गिरा देते हैं, तो फिर आप ये सोचें कि आपकी हुकूमत अगर आ जाए तो फिर ये चलने देंगे आपको, ये 13 जमातें, ये भी फिर आपकी हुकूमत के खिलाफ लश्कर कुशी करेंगे, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, तो फिर क्या होगा? इस तरह तो निज़ाम नहीं चलेगा। तो ये इमरान खान एक्चुअली निज़ाम को कमज़ोर करना चाहते हैं, पार्लिमानी जमहूरी और सियासी निज़ाम को। वो चाहते हैं कि जी सदारती निज़ाम नाफिज हो जाए या फौजी भाई टेक ओवर कर लें। इमरान खान की ख्वाहिश ये है कि भाई मैं नहीं खेल सकता तो किसी को भी खेलने नहीं दूंगा, लेकिन इमरान खान की ख्वाहिश पूरी ये नहीं होती हुई नज़र आ रही कि वक्त से पहले इंतखाबात हों। ये खुद भी इमरान खान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया कि मुझे नहीं लग रहा कि वक्त से पहले इंतखाबात ही मसाइल का हल है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये वक्त से पहले इंतखाबात कराएंगे। ये कहा है, यानी वो तस्लीम कर रही हैं एक तरह से कि इंतखाबात वक्त से पहले नहीं होंगे। और कल वज़ीर आज़म ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, उन्होंने भी इमरान खान को बता दिया कि भैया 8-9 महीने भी नहीं, 10 भी नहीं, पूरे 11 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन। इसीलिए सब्र करें और अपनी सियासत करें जो करनी है। लेकिन एक और इशू में आखिर में अच्छा, लॉन्ग मार्च के लिए हुकूमत तैयार बैठी है। हुकूमत कह रही है इमरान खान को कि भाई जल्दी ले आओ। वुज़रा से मैंने बहुत सारों से बात की है, वो कहते हैं कि जी हम तो कहते हैं जल्दी ले आए, बस देर न करें। लेकिन इमरान खान डरे हुए हैं। राना सनाल्लाह से 25 मई को जो इमरान खान के साथ हशर हुआ इस्लामाबाद में, उसके बाद इमरान खान अब अपने आप में हिम्मत नहीं समझ रहे कि वो लॉन्ग मार्च लेकर आए इस्लामाबाद। और जो इमरान खान की नाअहली पे जो रद्द-ए-अमल आया पीटीआई का, वो क्या था? 3 घंटे के वो इतना बुरा रद्द-ए-अमल आया, इतना मायूस कुन रद्द-ए-अमल आया पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए। इमरान खान ने यह समझा था कि शायद मुल्क को आग लग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ न होना था, न हुआ। इक्का दुक्का कहीं कारकुनान निकले, मुजाहरे किए, उसके बाद इमरान खान ने देखा कि यार ये तो मुजाहरे भी ठुस हो गए। तो 3 घंटे के बाद इमरान खान ने खुद ही कारकुनों को कहा कि जी बस एहतजाज खत्म करो, घरों को चले जाओ और तैयारी करो लॉन्ग मार्च की। ये बस ऐसे ही बोल बच्चन दे दिया कि तैयारी करो लॉन्ग मार्च की। तो हुकूमत खुद कह रही है कि भाई जल्दी आए तो फिर देखें हम भी मजा, और इनको भी दिखाएं, चखाएं मजा, पीटीआई को, इमरान खान को। लेकिन इमरान खान उससे भी डरे हुए हैं। न इमरान खान का लॉन्ग मार्च का कोई सीरियस अभी तक तजब्जुब में है इमरान खान। अब कहा है जुम्मे को ऐलान करूंगा, देखते हैं ये जुम्मा भी जल्द आ जाएगा, उसको भी देखेंगे कि किस तरह ऐलान करते हैं। दूसरा, वक्त से पहले इलेक्शन वो भी नहीं होने। इमरान खान को अब नायल तो हो गए हैं, अगर अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता, फर्ज करें जिसके इम्कानात कम समझे जा रहे हैं, लेकिन इम्कानात हो भी सकते हैं तो कम ही सही, लेकिन अगर इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलता तो फिर पीटीआई के अंदर चेयरमैनशिप की लड़ाई पड़नी है। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक, ये बड़े उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। तो पीटीआई का फ्यूचर जो है वो समझे काफ लीग या एमक्यूएम की तरह ही हो सकता है, क्योंकि अल्ताफ हुसैन का भी उस वक्त भी आपको पता है कोई नाम नहीं ले सकता था। टीवी चैनल 1 मिनट के लिए भी अल्ताफ को हटा नहीं सकता था, 4 घंटे ही तकरीर करे और पास दे दे के तकरीर करते थे, सांस ले, और यानी 10, 15, 20 सेकंड पास देते थे, फिर भी टीवी चैनल चलाते थे क्योंकि डरे हुए होते थे। अब कहाँ है अल्ताफ हुसैन? तो रियासत के साथ इमरान खान रियासत को ब्लैकमेल भी, रियासती इदारों को ब्लैकमेल भी करने की कोशिश कर रही हैं, और वो चाहते हैं कि वो फिर मुझे गोद ले लें, फिर मेरी बैसाखियां बने और मुझे इक़्तिदार में लाएं। इनसे मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा। यार हैरत तो है, आप गैर जमहूरी कुव्वतों से, इस्टेब्लिशमेंट से, मुक़्तदर हलकों से, जो गैर सियासी इदारे हैं उनके साथ आप मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसी सियासत है इमरान खान की? और कहते हैं कि जी मैं जमहूरियत हूँ, ये भी कहते रहे हैं। तो बहरहाल इमरान खान आजकल डिसअपॉइंट है।
अपने कारकुनों के हवाले से भी कि वो न निकले, और इमरान खान नाअहल भी हो चुके हैं। इमरान खान को मुज़ाकरात का भी कोई नतीजा नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान को वक्त से पहले इंतखाबात भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान को लॉन्ग मार्च में भी तारीख देने में भी वो तज़ब्ज़ुब और हिचकिचाहट का शिकार है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।